नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आंकड़ा निर्णयन डिसीजन मेकिंग वाले कुछ ऐसे प्रश्न जो रेलवे ग्रुप डी की लेटेस्ट परीक्षा में पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं कि ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न देखिए, रेलवे ग्रुप डी की 17 दिसंबर 2018 की सेकेंड मीटिंग में पूछा गया ये प्रश्न है। तो इस पैटर्न से आप रूबरू रहेंगे, तो जब ऐसा प्रश्न आएगा तो आप बिल्कुल नहीं डरेंगे और आराम से ऐसे प्रश्नों को सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा एक प्रश्न है, उसके बाद कथन दिया है। तो इसमें ऊपर निर्देश भी लिखा रहता है कि दिए गए प्रश्न को पढ़िए और बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर देने के लिए किस कथन की जरूरत है। क्या केवल पहले कथन से ही आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे, या केवल दूसरे कथन के में दी गई जानकारी के आधार पर ही आप उत्तर दे लेंगे, या दोनों कथन मिलाने के बाद आप उत्तर दे पाएंगे, या दोनों कथनों के निचोड़ को निकालने के बाद भी आप उत्तर नहीं दे पाएंगे। यही विकल्प में से बताना होता है। तो यहां पर देख लीजिए, यहां पर प्रश्न में पूछा जा रहा है क्या चीज कि ए, के, पी और एक्स एक पंक्ति में खड़े हैं। पंक्ति में दूसरे स्थान पर यानी सेकेंड नंबर पर कौन है, यही बताना है। तो ये बताने के लिए अब हमें पता करना है पहला कथन पर्याप्त है, दूसरा या दोनों या कोई नहीं। तो पहला एक्स काउंटर पर है, तो मान लेते हैं इधर काउंटर है, ये कोई किसी भी चीज का काउंटर मान लेते हैं, ये इधर काउंटर है, इधर जाना है, इसमें से प्रवेश करना है, ये काउंटर है। तो एक्स काउंटर के ठीक पास में ही है, लिखा है एक्स काउंटर पर, ठीक है। पी ए और के के बीच में है। पी किसके किसके बीच में है, ए और के बीच में, यानी कि पी के एक तरफ ए है और एक तरफ के है। जरूर नहीं कि इधर ही, पी ऐसे भी हो सकता है कि ए इस साइड में रहे और के इस साइड में रहे। ये डिक्लेयर नहीं किया कि आगे कौन है। तो अब जब आगे कौन है ये क्लियर नहीं है, यानी पी के इधर ए हो सकता है, पी के इधर के भी हो सकता है। इतना क्लियर है कि पी के एक तरफ ए और एक तरफ के है, तो दोनों स्थिति हो सकता है, यानी एक्स यहां हो सकता है अगर इधर काउंटर है। तो पूछ रहा है सेकेंड नंबर पे कौन है, तो सेकेंड नंबर पर ये चित्र बता रहा है कि के होगा। ये चित्र अगर ऐसा बनता है तो ए भी हो सकता है, यानी कि दोनों कथनों की जानकारी मिलाने के बावजूद हम नहीं बता पा रहे हैं कि दूसरे नंबर पे कौन होगा। ये तो क्लियर है कि पहले नंबर पे कौन होगा, ये भी क्लियर है कि तीसरे नंबर पर पी ही होगा। पहला और तीसरे नंबर पर क्लियर है, लेकिन दूसरे और चौथे नंबर पर कौन होगा नहीं बताया जा सकता है। तो कुल मिला के कथन 1 और 2 पर्याप्त है, कथन 1 और 2 एक साथ अपर्याप्त है। दोनों मिला के भी ये अपर्याप्त है, जानकारी पूरी नहीं है बताने के लिए। तो आंसर हो गया डी। अगला प्रश्न, क्या प्रश्न पूछा है, 5 मित्रों में से कौन सबसे ऊंचा है। तो ऊंचा छोटा बड़ा वाला हम लोग ऐसे लंबाई बनाते हैं, यानी जो सबसे ऊपर रहेगा वही सबसे ऊंचा कहलाता है, कहते हैं हम लोग, और जो सबसे नीचे रहता है उसको हम लोग सबसे छोटा कहते हैं। तो इसी तरह से हम लोग बैठाएंगे। कथन 1 में क्या जानकारी दे रहा है, दीपा वीणा, ऐसे एक चित्र लंबाई से बना लेते हैं। दीपा जो है वीणा और चित्रा की तुलना में ऊंची है। दीपा किससे ऊंची है, किससे ऊंची है, तो चित्रा, दीपा वीणा और चित्रा की तुलना में ऊंची है। वीणा और चित्रा, यहीं पे चित्रा में लिख दे रहा हूं क्योंकि ये नहीं पता है कि चित्रा बड़ी है कि वीणा बड़ी, तो इसलिए मैंने दीपा से नीचे बस लिख दिया है। दीपा वीणा से भी ऊपर है, चित्रा से भी ऊपर है। तो अभी क्या केवल इसी कथन से हमें उत्तर मिल गया कि सबसे ऊंचा कौन है। सबसे ऊंचा हो सकता है दीपा है, लेकिन अब अभी लोग और हैं, इसमें लोग प्रणवी भी है, अभी भी है। तो ये कैसे पता चलेगा कि सबसे ऊंचा कौन हो सकता है, प्रणवी सबसे ऊंची हो, अभी सबसे ऊंची हो, क्योंकि मित्र तो 5 है। 5 मित्रों में से केवल 3 की ही जानकारी दी गई, 2 की जानकारी नहीं दी गई है। तो हो सकता है जो 2 बचे वही सबसे बड़े हो, यानी कि केवल अकेले पहला वाला कथन उत्तर नहीं दे पाएगा। अब दूसरी जानकारी मिलाते हैं इसमें कि क्या इसको मिला देने के बाद उत्तर मिल पाता है कि सबसे ऊंचा कौन है। प्रणवी अभी से छोटी है। प्रणवी जो है, ये प्रणवी अभी से छोटी है लेकिन दीपा से ऊंची है। प्रणवी जो है, देखिए प्रणवी जो है कह रहा है कि दीपा से ऊंची है, प्रणवी अभी से छोटी है। यहां पे बना लीजिए, देखिए प्रणवी अभी से छोटी है ये प्रणवी, लेकिन दीपा से ऊंची है, ऐसे ही बनेगा। अब ये क्लियर हो गया कि सबसे ऊंची अभी है, यानी दोनों जानकारी मिलाने के बाद हम बता पा रहे हैं कि सबसे ऊंचा कौन है, तो सबसे ऊंचा अभी है। बताना नहीं कौन ऊंचा है, लेकिन हम बता सकते हैं। 1 और 2 दोनों मिलने के साथ आवश्यक है, 1 और 2 दोनों डेटा एक साथ
आवश्यक है। तो बिल्कुल सही है, डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आर एन और क्यू में से, पी और क्यू में से कौन बैग सबसे हल्का है? तो हल्का को हम लोग नीचे लिखते हैं उसी तरह से लंबाई क्रम की तरह, और भारी को हम लोग ऊपर लिखते हैं। तो देखते हैं कि किसके माध्यम से पता चलता है कि सबसे हल्का कौन है, यानी सबसे नीचे कौन सा बैग हुआ किसके। तो क्यू एन से हल्का है, क्यू जो है एन से हल्का है, यानी नीचे बना दिया हमने। तो क्या पता चल गया कि सबसे हल्का कौन है? क्या क्यू ही को हम लोग हल्का मान लेंगे, क्योंकि इसमें 4 लोग हैं। तो 4 में से कौन सबसे हल्का, 2 ही की जानकारी दिया, तो 2 जो और बचे हैं हो सकता है वो सबसे हल्के हो, उनमें से कोई हल्का हो, तो इसलिए नहीं बता सकते। अकेले तो ये उत्तर नहीं दे पाएगा। अब दूसरा जानकारी इसमें मिलाते हैं, क्यू का भार पी और आर के कुल भार के 5वें हिस्से के बराबर है। अब इसमें कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, क्यू का भार कितना है? देखिए क्यू का भार बराबर क्या है, पी और आर के भाग का 5वां हिस्सा। तो क्यू का भार मान लेते हैं, पी का भार हम लोग मान लेते हैं कि 30 किलो है, और प्लस आर का भार मान लेते हैं 5 किलो है, तो हो गया 35। तो 35 में 5 से भाग देंगे, 5 7 35, यानी कि क्यू का भार 7 किलो है। तो क्यू का भार 7 किलो है और इसमें आर का भाग 5 किलो है, पी का भार 30 किलो है। तो इसमें सबसे हल्का भार किसका समझ में आ रहा है आपको? आर का। तो क्या आर सबसे हल्का हो जाएगा? नहीं, इसमें तो पता चला कि आर सबसे हल्का है क्योंकि आर का भाग, लेकिन इसमें क्लियर ही नहीं कि किसका 30 किलो है, किसका 5 किलो है, किसका कितना किलो है। हो सकता है दोनों का बराबर बराबर वजन हो, किसका ज्यादा है किसका कम है नहीं बताया जा सकता। इसलिए यह भी नहीं बताया जा सकता कि सबसे हल्का कौन है, क्योंकि हो सकता है दोनों 15-15 किलो के हैं। जब 15-15 किलो के पी और आर होंगे तो क्यू सबसे हल्का हो जाएगा। तो इसलिए 1 और 2 दोनों कथन अपर्याप्त है, नहीं बताया जा सकता। यानी इसमें मैथ की भी थोड़ी सी जानकारी चाहिए थी। अब प्रश्न है, ए सी एफ जी और आई उनकी ऊंचाइयों के अनुसार अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम में खड़े हैं, बीच में कौन आएगा? यानी कि लंबाई में से एक सबसे बड़ा ऊपर रहता है, हम लोग जो बनाते हैं चित्र, और सबसे छोटा नीचे रहता है। तो इसमें खैर बताना है कि सबसे बीच में कौन आएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ए सबसे लंबा है, तो ऐसे बना के ए लिख के इसको गोले में घेर दीजिए डबल, यानी इससे अब लंबा तो कोई नहीं रहेगा। और सी ए के बगल में है, तो सी के ए के बगल में कैसे हो सकता है? ऊपर हो सकता है नहीं, क्योंकि सबसे लंबा ए ही है। तो सी के बगल में का मतलब सी यहीं पे होगा, इससे सटे हुए। तो क्या इतने सब बता सकते हैं कि इसमें बीच में कौन खड़ा है? नहीं बता सकते हैं। तो दूसरा जानकारी, आई सबसे छोटा है, यानी सबसे नीचे लिख दीजिए आई, और इसको भी डबल घेरे में घेर दीजिए, यानी इससे नीचे किसी को नहीं लिखा जा सकता है। और एफ आई के आगे है, तो एफ आई के आगे एफ नीचे लिख नहीं सकते क्योंकि सबसे छोटा आई है, यानी एफ यहां पे होगा। यहां पर सी हो गया, यहां पे, और तो एक अक्षर कौन सा बचा है? यहां से पता चलता वो अक्षर जी है। तो जी को अब कहां लिखेंगे? तो यहीं लिखेंगे, यानी सबसे बीच में कौन है? जी है। लेकिन पूछा नहीं है कि कौन बीच में है। लेकिन कुल मिला के दोनों जानकारी मिलाने के बाद बताया जा सकता है कि बीच में कौन है, यानी दोनों कथन एक साथ मिलने के बाद पर्याप्त हो जाएंगे, जानकारी पर्याप्त हो जाएगी, उत्तर दिया जा सकता है प्रश्न का कथन के दोनों मिलाने के बाद। अगला प्रश्न है, दिए गए माह का 13वां दिन कौन सा होगा? यह कैलेंडर की जानकारी रखने वाला प्रश्न है। महीने का अंतिम दिन मंगलवार है, और कह दिया जाए महीने का अंतिम दिन मंगलवार है, तो क्या आप बता सकते हैं कि 13 तारीख को कौन सा दिन होगा? नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि महीने का अंतिम दिन 28 भी हो सकता है फरवरी में, 29 वाला महीना फरवरी का लीप वर्ष का भी हो सकता है, 30 का महीना भी हो सकता है, 31 का भी महीना हो सकता है। इसलिए अंतिम दिन के हिसाब से 13वां दिन बिल्कुल नहीं बता सकते। यानी पहली वाली जानकारी तो फालतू है, इसकी कोई जरूरत नहीं। इसके आधार पर नहीं बताया जा सकता कि 13 को कौन सा दिन होगा, तो ये जानकारी फालतू हो गई। अब दूसरा, महीने का 16वां दिन उस महीने का तीसरा शुक्रवार है, यानी 16वां दिन का मतलब 16 तारीख, महीने का दूसरा दिन यानी 2 तारीख, 16वां दिन यानी 16 तारीख, तीसरा शुक्रवार, यानी 16 तारीख को क्या है? शुक्रवार है पहले तो बात, और शुक्रवार भी चौथा है, तीसरा है, तो तीसरा है चौथा है दूसरा, इससे कोई मतलब नहीं है। ये नहीं भी बताता तीसरा है कि चौथा है तो भी हमारा काम बन जाता। किसी भी साल का किसी भी महीने का कोई एक दिन बस बता दिया जाए कि ये है, तो उसके आधार पर पूरे साल के दिन की गणना की जा सकती है। तो खैर ये तो थोड़े ही दिन, शुक्रवार बता ही दिया 16 तारीख को है,
तो यानी कि 15 तारीख, 14 तारीख और उसके बाद यानी 16 तारीख को शुक्रवार, तो 15 तारीख को बृहस्पतिवार, 14 तारीख को बुधवार और 13 तारीख को मंगलवार होगा। हमें आराम से पता चल गया। यानी केवल दूसरा ही वाली जानकारी अकेले पर्याप्त है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कि 13वां दिन माह का क्या होगा। यानी हमारा आंसर हो जाएगा कथन 2 में दिया गया आंकड़ा पर्याप्त है, आंसर सी। टीना, मनु, नीतू, प्रिया एक पंक्ति में खड़ी है। यदि वे सभी सबसे लंबे से सबसे छोटे क्रम में खड़ी हो तो अंतिम स्थान पर, देखिए सबसे लंबी से सबसे छोटी क्रम में खड़ी हो, लंबा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, छोटा तो अंत में का मतलब अब पूछा जा रहा है यानी कि सबसे छोटा कौन होगा, क्योंकि लंबे से छोटे की तरफ बैठ रहे हैं लोग, खड़े हो रहे हैं लोग, और अंतिम स्थान पूछा जा रहा है यानी सबसे छोटा कौन होगा ये पूछना चाह रहा है। तो पहला नीतू सबसे लंबी है, नीतू जो है सबसे लंबी है। तो क्या इस अकेले जानकारी पे बता सकते हैं सबसे छोटा कौन है? नहीं बता सकते, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 लोग हैं। तो इनमें से कोई भी, नीतू के अलावा कोई भी, टीना, मनु और प्रिया कोई भी सबसे छोटा हो सकता है, इसलिए नहीं बताया जा सकता। दूसरी जानकारी, टीना प्रिया से लंबी है। टीना जो है यहीं पे बना देते हैं हम लोग, टीना जो है प्रिया से, देखिए मैंने टीना को प्रिया से लंबा बना दिया। अभी भी अब कौन बच गया है? अब इतना तो क्लियर होगा कि टीना सबसे छोटी नहीं होगी, प्रिया हो सकती है, लेकिन एक और नाम बचा है नीतू। तो क्या केवल दूसरा ही वाला जोड़ देने से पता चल गया कि सबसे छोटा कौन है? क्योंकि नीतू बचा, हो सकता है नीतू ही सबसे छोटी निकले, यानी ये वाली लाइन भी लेनी पड़ेगी। मनु टीना से लंबी है, मनु जो है टीना से लंबी, यानी कि मनु यहां होगी। तो कितने लोग हो गए? टीना, मनु, नीतू। तो अब जाके पता चला कि प्रिया सबसे छोटी, क्योंकि मनु बचा था तो मनु भी सबसे छोटी हो सकती थी, इसलिए अब जाके पता चल गया कि प्रिया सबसे छोटी है। यानी तीनों जानकारी मिलाने के बाद ये पता चला 1 2 3 एक साथ पर्याप्त है, यानी आंसर हो जाएगा सी। लैला के पास 8 जोड़े मोजे हैं। कितने जोड़े हैं? 8 जोड़े मोजे हैं। मोजों में कितने जोड़े इसमें पूछ रहा है कि सफेद है? कितने जोड़े सफेद हैं? व्हाइट कलर के कौन है? कितने जोड़े सफेद है यही पूछ रहा है। तो नीले मोजे 3 जोड़े हैं, ये जानकारी दे रहा है। नीले मोजे कितने जोड़े? 3 जोड़े। तो कुछ लोग इसी के आधार पे अब सोचेंगे कि नीले जब 3 जोड़े हैं और 8 ही जोड़े हैं, प्रश्न में बोल दिया है कथन में कि 8 जोड़े हैं तो 3 जोड़े नीले हैं, यानी कि 5 जोड़े सफेद होंगे। तो ये गलत हो जाएगा, नहीं जानकारी मिलेगा, क्योंकि ये नहीं बोला कि उसके पास, ये तो बोला है कि 8 जोड़े मोजे हैं, लेकिन ये नहीं बोला है कि 2 ही रंग के मोजे हैं उसके पास। 2 ही रंग के अगर कह देता है कि उसके पास केवल 2 ही रंग के मोजे हैं, तब हम जान जाते हैं कि नीले 3 जोड़े हैं तो 5 जोड़े जो बच गए वो सफेद ही होंगे। लेकिन इसमें यह नहीं बताया है कि कितने रंग के मोजे हैं उसके पास। 8 जोड़े मोजे हैं, हो सकता है 8 रंग के हो। तो अब अगला तीसरी जानकारी लिखा, 3 अलग अलग रंग के मोजे हैं। अगर 3 भी अलग अलग रंग के मोजे हुए तो एक तो 3 जोड़ा नीला हो गया, अब 5 जो जोड़ा बचा है इसमें हो सकता है कि 2 सफेद हो और 2 सफेद और 3 नीला हो, अरे 3 पीला हो जाए, कोई और भी रंग हो जाए, या 2 सफेद हो 3 काला हो जाए, या 3 सफेद हो जाए और 2 काला कोई और रंग का हो जाए। यानी नहीं बताया जा सकता है कि मोजे सफेद कलर के कितने हैं। वो कितने हो सकते हैं? 5 जोड़े जो बचे हैं वो 5 सफेद हो सकते हैं, 5 में से 1 भी हो सकता है, 2 जोड़ा भी हो सकता है, 3 जोड़ा भी, 4 जोड़ा भी, 5 जोड़ा भी सफेद रंग का हो सकता है, बताया नहीं जा सकता है। दोनों कथन मिलने के बावजूद भी ये जो है कथन 1 और 2 एक साथ पर्याप्त नहीं है, यानी आंसर हो जाएगा विकल्प डी। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। 3 रोगी हैं, पेशेंट है 3, वाई यू और के 3 ही पेशेंट हैं। दंत चिकित्सक के यहाँ प्रतीक्षा कर रहे हैं। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर चिकित्सक सबसे पहले किससे मुलाकात करेगा? यानी जो पहले आ गया उसको डॉक्टर पहले देखेगा, जो बाद में आ गया उसको बाद में देखेगा। सामान्यतः यही प्रक्रिया चलता है, नाई के बाल बनवाने भी जाते हैं तो भी। तो अब देखिए जानकारी क्या है। पहला करा वाई
के और यू के बाद आया है। मान लीजिए यहां पे डॉक्टर बैठा है, डॉक्टर के क्लिनिक इधर से प्रवेश करना एंट्री। तो अब देखिए वाई जो है, और पीछे लिखते हैं, वाई जो है के और यू के बाद आता है। किसके किसके बाद आता है? के और यू। मैंने नीचे से लिख दिया क्योंकि नहीं पता इसमें के और यू में से कौन पहले आता है, लेकिन इतना पता है वाई जो है पीछे है। देखिए पीछे है, वाई के और यू दोनों से पीछे है। वाई के और यू के बाद आता है, यानी कि वाई जो है के और यू के बाद ही दिखाएगा, डॉक्टर से मिलेगा। तो डॉक्टर से पहले तो मुलाकात करने से रहा वाई कभी भी डॉक्टर से पहले मुलाकात नहीं कर पाएगा, क्योंकि के और यू के बाद आता है। के और यू के बाद आता है, के यू से पहले आता है। अब क्लियर हो गया, के जो है यू से पहले आता है। देखिए यहां पे पहले वाले इधर लिखते हैं हम लोग आगे, के जो है यू से पहले है, यानी डॉक्टर से सबसे पहले कौन मिलेगा? के मिलेगा। तो यानी स्पष्ट हो गया दोनों जानकारी मिलाने के बाद कि कौन सबसे पहले डॉक्टर से मिलेगा, यानी कि 1 और 2 दोनों एक साथ पर्याप्त है। आंसर हो जाएगा डी। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।